तक देखिए कहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर लिया। कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं जो हम आज करने जा रहे हैं। जी, आप लोगों की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही। हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। हेलो। 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 जी सर। जी सर। हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है हमें। हेलो। जी बेटा, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? यस सर। ओके। स्पेस की हमने लास्ट लेक्चर में जो असाइनमेंट आपको मिली थी, होपफुली आप में से काफ़ी लोगों की असाइनमेंट सबमिट भी हुई है, उसको मैंने देखा नहीं है अभी तक। ये 4 प्रॉपर्टीज थी। रियल वैल्यूड फंक्शन, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फाइनाइट फंक्शन को हम मीट्रिक कहते हैं। ये थी डेफिनेशन। और उसके बाद इसके एग्जांपल्स को हमने देखा था। R2, यस सर। R4, Rn सीक्वेंस स्पेस। यहाँ से कुछ डेफिनेशंस मैं खुद से चाह रहा हूँ कि आपको मैं खुद कराऊँ, ताकि इसकी जो है ना काम की सीक्वेंस थोड़ी सी बन जाए। तो और सबसे पहले है सीक्वेंस स्पेस। सीक्वेंस स्पेस को डिनोट किया जाता है एल इंफिनिटी से। स्मॉल एल के ऊपर इंफिनिटी पावर में लिख दिया जाता है। इसे हम कहते हैं सीक्वेंस स्पेस या एल इंफिनिटी भी कहते हैं इसको। एल इंफिनिटी या सीक्वेंस स्पेस। This example and the next one give the first impression of how surprisingly general the concept of a metric space is. कहते हैं आपके पास एक सेट है X, जिसमें क्या पड़ी हुई है? बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सीक्वेंस बाउंडेड का आपको पता है कि उसकी सारी टर्म्स जो हैं जी किसी सर। खास नंबर से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन, लेस लेस देन और रहनी इक्वल। चाहिए। लेस सर। लेस देन और इक्वल टू। सीक्वेंस की सारी टर्म्स। अब अगर कोई आगे कहता है कि मैं, पहली बात तो ये है कि एल इंफिनिटी। अब अगर कोई मेंबर आके कहता है कि मैं बिलोंग करता हूँ किसको, बिलोंग्स टू एल इंफिनिटी। एल इंफिनिटी, अगर कोई एलिमेंट आके कहता है,
चलो यहाँ के नोटेशन हमारे पास नहीं है। एल इंफिनिटी को बिलोंग करता है कोई एलिमेंट, तो एक्चुअली वो क्या क्या होगा? Sequence of complex X number. is a bounded sequence of complex अगर कोई एलिमेंट कहता है कि मैं बिलोंग करता हूँ एल इंफिनिटी को, मैं मेंबर हूँ एल इंफिनिटी का, तो वो क्या, उसकी शक्ल किस तरह की होगी? एक्स इज इक्वल टू एक्स में बी इक्वल टू सम x1 x2 x3. नहीं, वो तो ऑर्डर्ड होते हैं ना, ऑर्डर ट्रिपल। एक्चुअली ये इसने सीक्वेंस को Sir, लिखा yes, हुआ so है, on to. सीक्वेंस की टर्म्स को लिखा हुआ है निकाल। ठीक है, आपने इस कॉन्सेप्ट को उससे कंफ्यूज नहीं कर लेना कि ये तो उसकी वो है, इसका नाम रख लें आप, सीक्वेंस के इक्वल होगा A1 पहली टर्म, सीक्वेंस की दूसरी टर्म, सीक्वेंस की तीसरी, सीक्वेंस की फोर्थ टर्म, सीक्वेंस की फिफ्थ। तो नाम कोई भी हो, आप इसमें आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि दिस इज अ सीक्वेंस, नॉट अ ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड एंड कपल। ठीक है, ये कोई एक एलिमेंट होगा उसका, किसका बोला? Space एल of इंफिनिटी। अभी sequence. तो स्पेस बनी नहीं है, अभी तो एक सेट हम डिफाइन करवा रहे हैं, एक सेट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है एल इंफिनिटी। स्पेस बनने में तो इसको वक्त जी लगेगा, सर। अगर ये प्रॉपर्टीज को ओबे करेगा इसके एलिमेंट्स। इस पे पहले तो फार्मूला डिफाइन करवाया जाएगा ना, मीट्रिक। मीट्रिक इज एक्चुअली अ फार्मूला व्हिच ऑपरेट्स जी सर। ऑन टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट होता है एक फार्मूला। फार्मूला फंक्शन 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 होता है, और अगर वो ऑपरेट हो के चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा तो हम उसे मीट्रिक का फार्मूला कहेंगे। उससे पहले वो सिर्फ फार्मूला होता है, फंक्शन होता है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बट इज सर मीट्रिक अ फंक्शन? क्या हर मीट्रिक जो है फंक्शन होता है? यस, हर मीट्रिक फंक्शन होता है, लेकिन हर फंक्शन मीट्रिक मे और मे भी। कुछ भी हो सकता है, कोई फार्मूला होता है फंक्शन का। तो डेफिनेशन में जैसा कि आपने देखा कि अ फंक्शन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मीट्रिक का काम ही यही है कि सेट के दो एलिमेंट्स पर ऑपरेट होता है और आंसर किसका देता है? वो लाके रियल नंबर देता है, रियल से। देता भी पॉजिटिव आंसर है, जी सर। नॉन नेगेटिव आंसर देता है। मींस के जीरो दे सकता है या फिर जीरो से ग्रेटर ही उसका खास किस्म का है ना फंक्शन, आम नहीं जी है, सर। कंडीशंस खुद से इम्पोज किए हैं। तो जिस भी सेट पे बेटा आपने फार्मूला लगाना है, अब डी को हम कहते हैं कि डी को देख लिया, डी बन गया जी, मीट्रिक स्पेस बन गया। सबसे इम्पोर्टेंट रोल, जैसा कि हमने लास्ट सेमेस्टर में देखा, वेक्टर स्पेस बनाने में सबसे ज्यादा रोल हुआ करता था उसके फील्ड का, ऐसे ही था ना? तो यहाँ पे बेटा मीट्रिक स्पेस, किसी भी Yes, सेट sir. को मीट्रिक स्पेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा रोल है उसके दिए हुए फील्ड का। फार्मूला का। वो फार्मूला किस तरह का है? जो उसके दोनों एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। फार्मूला बदलने से उस स्पेस, उस सेट की हैसियत भी बदल सकती है। एक सेट जो एक फार्मूला के तहत मीट्रिक स्पेस था, वही सेट मीट्रिक का फार्मूला बदलने से हो सकता है कि मीट्रिक स्पेस ना बने। तो मीट्रिक स्पेस बनाने से भी पहले दिए हुए फार्मूला को पहले क्या बनाना जरूरी है? मैट्रिक।
मीट्रिक बनाना जरूरी है। मीट्रिक बनेगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेट जो है वो क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स स्पेस। तो असल शर्त किस पे है? किस पे सख्त शरायत है? डी पे, फार्मूला पे सख्त शरायत है कि जो दिया हुआ फार्मूला है वो मीट्रिक की 4 प्रॉपर्टीज को ओबे कर पाता है या नहीं। अगर तो वो कर पाता है तो वो फार्मूले का एक नया नाम बन जाया करेगा मीट्रिक, अदरवाइज फार्मूला फार्मूला ही रहेगा, फंक्शन फंक्शन ही रहेगा, उसको मीट्रिक की हैसियत नहीं। ये क्लियर हो गया अब? जी सर। जब भी आपने किसी सेट को मीट्रिक स्पेस प्रूव करने जाना है तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो यही है कि उसके फार्मूला पे कड़ी नजर रखनी है कि फार्मूला किस तरह का है। फार्मूला की शक्ल ही बता देती है कि 3-4 प्रॉपर्टीज तो पहले से ही पूरी हो रही है। जैसे ये वाला बेटा फार्मूला है, ये देखिएगा, इसकी शक्ल ही ये बता रही है कि ये मॉडुलस है, और मॉडुलस हमने पढ़ा हुआ है कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा ही है ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू। यस सर। तो इसमें अगर आप ले लेते हैं एक एलिमेंट और लेते हैं उसका y बिलोंगिंग टू L इंफिनिटी, एब्रिविएट कर देते हैं। y एलिमेंट है L इंफिनिटी का। y भी एक्चुअली क्या होगा? y will be equal to some sequence of complex numbers. Bounded sequence of complex numbers. Names may be different. b1, b2। अगर ये हेक्साई और डेटा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं तो कोई डरे ना इससे, कोई बात नहीं। b1, b2, b3 रख लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब ये दो एलिमेंट्स हैं बेटा, इनके दरमियान वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं हमें। किसके दरमियान? x और y। एलिमेंट्स दो ही हैं, ये L इंफिनिटी के एलिमेंट्स हैं। आप इनको एलिमेंट्स ना समझिएगा, ये तो सीक्वेंस की टर्म्स हैं। तो कहता है किस तरह से कैलकुलेट करना है? पहले आप मैक्सिमम किसका लेना है? मैक्सिमम टर्म्स का डिफरेंस ai माइनस bi। अच्छा, करना क्या है? इसको इस डिस्टेंस को, इस फार्मूला का मकसद क्या है? कहता है पहले a1 ढूंढें। जो दो एलिमेंट्स आपने उठाए हुए हैं ना, वो एक्चुअली क्या है? सीक्वेंसेस हैं। वो एक्चुअली सीक्वेंसेस हैं। x की पहली टर्म आएगी a1 और दूसरी सीक्वेंस की पहली टर्म आएगी b1। उनका डिफरेंस ले लें, लाइक दिस। पहले कहते हैं ये कैलकुलेट कर लें, a1 माइनस b1। ठीक है, उसके बाद क्या कैलकुलेट कर लें? a2 माइनस b2। b2 कैलकुलेट कर लें। a2 माइनस, फिर उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट कर लें a3 माइनस सो ऑन, सारे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ai माइनस bi का मतलब समझ गए हैं आप? पहली बात तो इसको समझने की जरूरत है।
AI माइनस BI, BI. या यहाँ पे क्या है, हेक्साइजे माइनस ईटा जे। नाम से कोई इसका नहीं है कंफ्यूजन। हेक्साइजे माइनस ईटा जे, तो A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, A4 माइनस B4, सो ऑन। सारे के सारे डिफरेंस, या इसको हम ऐसे कह लें कि ना, difference of corresponding terms of both sequence, difference of corresponding terms of both sequences। Sequences. तो कोई ना कोई तो डिस्टेंस आएंगे ना। लेट्स सपोज इसका डिस्टेंस आ गया 2, इसका डिफरेंस आया पॉजिटिव होने के बाद 3, इसका डिस्टेंस आ गया, सपोज कर रहे हैं ऐसे 7। तो पूरे पूरे x और y का डिस्टेंस कितना हुआ करेगा बेटा, जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंसेस का एब्सोल्यूट करें। एब्सोल्यूट करने के बाद देखें जो सबसे मैक्सिमम आएगा, सबसे मैक्सिमम आएगा, उसको हम क्या कह देंगे जी, बल्कि मैक्सिमम सुप्रीमम। Supremum. Sequence of X and Y. सुप्रीमम जो उसकी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटी बाउंड होगी, उसे हम क्या कहेंगे, Supremum. डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स ऑफ द L इंफिनिटी। सुप्रीमम तो कैलकुलेट करने का है ना तरीका, कि कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ली जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस लिया जाए, डिफरेंस लेने के बाद उस डिफरेंस का मॉडुलस किया जाए, मॉडुलस लेने के बाद सारों का मॉडुलस ले लिया जाए, सारों का आपस में डिफरेंस कैलकुलेट कर लिए जाए, और सारी टर्म्स का आपस में मॉडुलस भी कैलकुलेट कर लिया जाए। उसमें से जो सुप्रीमम आती है, उनकी सुप्रीमम आती है लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स, लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स, वो सिलेक्ट करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो L इंफिनिटी को समझ गए हैं। L इंफिनिटी इज द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, that is every element of the L infinity is a sequence denoted by this x is equal to xi I, और ये उसने नाम रखा है xi j xi I, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इस अगर कोई x को बिलोंग कर रहा है जी, अगर कोई x को बिलोंग कर रहा है तो वो क्या है, एक तो सीक्वेंस है, और दूसरा वो बाउंडेड है, और तीसरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, और चौथा उस पे मीट्रिक का फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। तो आपने सेट का सुनते ही आपको मीट्रिक फार्मूला उसका पता चलना चाहिए कि इस पे मीट्रिक फार्मूला क्या है, किस मीट्रिक फार्मूला के जरिए ये मीट्रिक स्पेस बनती है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट L इंफिनिटी का अगर कोई क्लियर नहीं है कुछ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं अगले सेट पे। L इंफिनिटी इसको प्रूव आप कर लेंगे इसी फार्मूला के जरिए। सीक्वेंस स्पेस को आप मैट्रिक्स स्पेस प्रूव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ फोर प्रॉपर्टीज।
अच्छा बेटा, आप लोगों ने ना कुछ इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, कुछ तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीक्वेंस स्पेस को हमने देख लिया, और इसका नाम क्या था? एल इंफिनिटी स्पेस। यहाँ पे थे। उसके बाद है फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस अब क्या होती है? फंक्शन स्पेस नाम से ही जाहिर है, a set of real valued continuous valued functions, which are functions of an independent real value variable and are defined and continuous on a given interval, closed interval, and the distance between any 2 points of them. This set may be calculated as this one. तो इसको भी समझने की जरूरत है, ये किस तरह का सेट है। चलिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास बेटा x है, कैपिटल X क्या है? C A B, यही है ना? C A B is Yes, sir. set of all real valued continuous functions defined on interval A। ये खास किस्म का एक सेट है जिसके अंदर मौजूद हैं रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि मैं एलिमेंट हूँ x बिलोंगिंग, मैं x हूँ, मैं बिलोंग कर रहा हूँ C A B से, तो एक्चुअली x फिर किस तरह का है? x इज Real valued continuous function function defined on A। दूसरे लफ्जों में क्या लिख सकते हैं? x is a function from R to R. R to R नहीं है, A B to डोमेन इसकी क्या है? A B closed interval। क्या कहा? अगर x C A B का एलिमेंट है तो x is nothing but a function from the closed interval A B to R। Set of real numbers। रियल वैल्यूड फंक्शन का ये मतलब होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि उसकी रेंज कहाँ पे लाई कर रही होती है? Set of real numbers। Set of real number. सेट ऑफ रियल नंबर्स में लाई कर रही होती है। ठीक है, तो अगर कोई y है बेटा, y बिलोंग कर रहा है, अगर y एलिमेंट बनना चाह रहा है C A B का,
उसको भी किस तरह की शक्ल अख्तियार करनी पड़ेगी, क्या बनना पड़ेगा उसे? सर क्लोज इंटरवल ए बी टू आर उससे रियल पहले वैल्यूड फंक्शन फंक्शन बनना फ्रॉम क्लोज पड़ेगा, इंटरवल टू आर। फंक्शन बनना पड़ेगा और किस तरह का फंक्शन Continuous. जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से जा रहा हो और किसमें लाई कर रहा हो सारी की सारी रेंज और में डाल। तो ये इस तरह का सेट है बेटा। इसके मेंबर्स का पता चल गया आपको? सबसे पहली चीज Yes, sir. मेंबर्स की शक्ल का पता चलाना है कि किस तरह के एलिमेंट्स इसके पास हैं। ठीक है, किस तरह के एलिमेंट्स हैं? सर रियल वैल्यूड फंक्शंस हाँ, व्हिच इससे आर थोड़ा सा और कंटीन्यूअस इन आगे क्लोज चलें। इंटरवल ए बी। इट मींस इसने अप्लाई होना है किसके एलिमेंट्स पर? Closed interval A. हाँ, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के एलिमेंट पे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स ने ऑपरेट होना है किस सर फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ए बी। X is operating on the elements of AB। ये मैंने क्लियर करके लिख दिया। और भेजना कहाँ पे है उसको? Set R में. Set of real numbers. जहाँ पे भी भेजना उसका नाम मैं P रख देता हूँ, P belonging to। और जो आंसर आएगा अप्लाई होने के बाद वो कहाँ लाई करेगा? अब इसकी एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। एक्स है जी, एक्स इंटरवल भी ले लेते हैं हम। इंटरवल है 1 से 2। एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम खुद से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी ठीक है। इसका कोई फार्मूला भी सेट करेंगे। ऑफ टी ऐसे ही मैंने इसका ना फार्मूला सेट कर दिया और इसका भी सेट कर लूँ। y ऑफ टी इक्वल टू, ऐसे ही कुछ भी रख लें, कोई मसला नहीं, टी माइनस। तो जो डिफरेंस कैलकुलेट हमें करना सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने करना है डिफरेंस कैलकुलेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डोमेन कहाँ से देनी है इसको? 1 और 2 के बिटवीन से। x की भी डोमेन कहाँ से देनी है? 1 और 2 के बिटवीन से। और आंसर आई जाने, x के भी आंसर आई जाने, क्योंकि फंक्शन कौन सा है? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन है। आंसर सारे के सारे रियल वैल्यू कोई ना कोई आएंगे। जी आएंगे या नहीं आएंगे? सर आएंगे। तो अब हमने इनका एक्चुअली हमने फार्मूले पे नजर रखनी है। जैसा कि मैंने कहा स्टार्ट में, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। वही इसको मीट्रिक स्पेस बनाएगा और वही इसको बनने से रोक भी सकते हैं। रोकेगा।